हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अवैस खान और मैं बात कर रहा हूँ भागलपुर से। और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद फन में। तो चलिए फिर, उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोगों ने मेरी जो इससे पहली वाली वीडियो है जो कि आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ के ऊपर थी, क्लास 10 का आईसीएसई का हमारा टॉपिक था, जिसे मैंने अभी 2 दिन पहले ही अपलोड किया, वो वीडियो कल ही अपलोड की है, तो वो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसे जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए खैर, आज का जो हमारा टॉपिक है बायोलॉजी का, वही चैप्टर जो आपका जिसे मैंने पढ़ाया था अभी, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, उसका पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे के बारे में जानेंगे, एक्सप्लेन करूंगा मैं आप लोगों को उसी चैप्टर का, और ज्यादा आगे एक्सप्लेनेशन दूंगा और साथ ही साथ बताऊंगा कि सवाल आप लोगों को किस तरह से आएगा। तो चलिए फिर, बिना हम अपना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग पढ़ लेते हैं फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। और यानी कि हम लोग पढ़ने वाले हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनेल्स के बारे में। ठीक है, कि ऑर्गेनेल्स क्या होता है, इसे कैसे कैसे सवाल आएगा। अब देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों कि ऑर्गेनेल्स एक्चुअल में स्पेशलाइज्ड और मेम्ब्रेन बाउंड लिविंग स्ट्रक्चर को कहते हैं। ऑर्गेनेल्स किसको कहते हैं आपका? ऑर्गेनेल्स जो है आपका वो स्पेशलाइज्ड होता है, मतलब उसका अपना स्पेशल फंक्शन होता है, स्पेशलाइज्ड और मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है वो, मतलब वो चारों तरफ से मेम्ब्रेन से घिरा होता है बच्चों। ठीक है, वो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स है। अब देखिए, ये जो आपका ऑर्गेनेल्स है वो आपका स्पेशलाइज होता है, मतलब उसका पर्टिकुलर अपना फंक्शन होता है, और ये आपका मेम्ब्रेन बाउंडेड लिविंग स्ट्रक्चर्स होता है जो कि आपका सेल के अंदर पाया जाता है, विच आर फाउंड इनसाइड द सेल, कंसर्न्ड विद डेफिनेट फंक्शंस। मतलब दे आर स्पेशलाइज्ड एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड लिविंग स्ट्रक्चर्स, दे आर स्पेशलाइज्ड एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड लिविंग स्ट्रक्चर्स which are found inside the cell and they are concerned with definite function। मतलब इनका अपना प्रॉपर जो है वो क्या होता है, आपका फंक्शन होता है। अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स का अपना अलग अलग क्या होता है, फंक्शन होता है। तो इस तरह से आपको नेम द फॉलोइंग में भी सवाल आ सकता है। These are the specialized and membrane bounded living structures in a cell concerned with particular functions। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर आपका नेम द फॉलोइंग का हो जाएगा ऑर्गेनेल्स। अब देखिए, ऑर्गन और ऑर्गेनेल जो है उसमें फर्क क्या है। जिस तरह से आपका ऑर्गन्स पाया जाता है बॉडी के अंदर, उसी तरीके से आपका सेल के अंदर जो पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनल्स। जैसे फॉर एग्जांपल, हम लोग की बॉडी के अंदर जितना भी जो स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसका अपना अपना स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है, ताल्लुक होता है उसका फंक्शन से, उसको हम लोग ऑर्गन कहते हैं। और उसी तरह से जो सेल के अंदर जितना स्ट्रक्चर पाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका एनिमल सेल है। अब इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल ये मैं इस तरह से बना देता हूं, ये एक माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ये अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पे बना देते हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो बच्चों, ये क्या है, ये एक सेल ऑर्गेनल है। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे एक न्यूक्लियस बना देते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे इस तरह से ये न्यूक्लियस है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, तो ये न्यूक्लियस भी आपका क्या हो जाएगा, एक सेल ऑर्गेनल हो जाएगा, जो कि आपका सेल के अंदर पाया जाता है। सेल ऑर्गेनल्स आर फाउंड इनसाइड द सेल, जिस तरह से कि ऑर्गन्स आर फाउंड इनसाइड द बॉडी। अब देखिए, जैसे हर बॉडी ऑर्गन जो है वो परफॉर्म करता है वन और मोर स्पेसिफिक फंक्शन और वन और मोर स्पेशल फंक्शन, उसी तरह से हर ऑर्गेनल जो होता है बच्चों, उसका अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, इस माइटोकॉन्ड्रिया का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है, दैट इज टू प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है बच्चों, तो उसी तरह से आपका न्यूक्लियस जो है उसका भी अपना फंक्शन होता है, और हम लोग इसको कहते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। कंट्रोल सेंटर कहते हैं, सेल का जो कंट्रोल सेंटर है वो क्या है, न्यूक्लियस है। अब देखिए, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि इन दो सेल ऑर्गेनल्स का किस तरह से फंक्शन होता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का एनर्जी देता है और न्यूक्लियस आपका कंट्रोल सेंटर होता है। तो ये तो नेम द फॉलोइंग में पूछ सकता है। लेकिन अभी हम लोग इसके बारे में जितना भी और भी बाकी जो सेल ऑर्गेनल है, जैसे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल है, लाइसोसोम है, ठीक है, उन सारे सेंट्रियोल है, उन सारे सेल ऑर्गेनल के बारे में, मतलब इसके अलावा भी और बहुत सारा सेल ऑर्गेनल है, about those cell organelles which we are going to discuss in this class today or in the next class। देखिए, तो हम लोग हर सेल ऑर्गेनल के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि सवाल किस तरह से आप लोग को पूछा जाएगा एग्जाम में। अब देखिए, लिविंग पार्ट्स जो होता है बच्चों, सेल का जितना भी लिविंग पार्ट्स होता है,
इसके अंदर आपका साइटोप्लाज्म होता है। कल भी मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था कि सेल के अंदर ये जो आपका एरिया पाया जाता है, ये जो एरिया पाया जाता है इंक्लूडिंग दीज सेल ऑर्गेनेल्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो आप फ्लूइड पार्ट देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, इसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं इसको हम लोग, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। लेकिन ये जो साइटोप्लाज्म है ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। मतलब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके बीच में जो ये एरिया है पूरा, ये एरिया, ये आपका, इसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। बट इफ आई टॉक अबाउट ओनली द फ्लूइड पार्ट, अगर हम लोग सिर्फ फ्लूइड पार्ट की बात करें, इन सेल ऑर्गेनेल्स को हटा दें और भी बाकी जो सेल ऑर्गेनेल्स है उनको हटा के हम लोग बात करें तो ये जो फ्लूइड पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं साइटोसोल। क्या कहते हैं, साइटोसोल। कल भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि साइटोप्लाज्म से अगर हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स को निकाल दें तो उस पार्ट को सिर्फ क्या कहेंगे हम लोग, साइटोसोल। अब देखिए लिविंग पार्ट्स जो होता है बच्चों सेल का, इसके अंदर आपका साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर आपका न्यूक्लियस होता है, उसी तरह से और भी दूसरा लिविंग बॉडीज होता है और हम लोग कलेक्टिवली इसको क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं या फिर प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। मतलब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है और भी जितना सेल ऑर्गेनेल है, इसको पूरा कलेक्टिवली क्या कहते हैं, इस पूरे पार्ट को क्या कहते हैं, इतने से पार्ट को तो हम लोग कहते थे साइटोप्लाज्म। मतलब न्यूक्लियस को छोड़ के, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो पार्ट आता था, इतना पार्ट, इसको हम लोग कहते थे साइटोप्लाज्म। इससे सेल ऑर्गेनेल निकाल लेते थे साइटोप्लाज्म से तो उसको कहते थे साइटोसोल। लेकिन अगर हम बात करें कि इस सेल के अंदर जितना भी आपका ये पूरा एरिया इंक्लूडिंग दिस न्यूक्लियस एज वेल, तो इस पूरे पार्ट को, इस सेल के अंदर के पूरे पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे भैया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों प्रोटोप्लाज्म। क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा इसका आंसर आपका, या फिर प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, इजंट इट वेरी इजी। तो ये बहुत आसान है, आपका आंसर हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लास्ट, इस पूरे एरिया को अगर पूछेगा नहीं तो फॉलोइंग में। अब देखिए ये जो लैटर टर्म है प्रोटोप्लास्ट, ये ज्यादा अप्रोप्रिएटली इस्तेमाल किया जाता है प्लांट सेल के लिए आफ्टर द रिमूवल ऑफ सेल वॉल। मतलब अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट सेल किस तरह का दिखता है बताइए, कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है, उसमें सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है, इस तरह का प्लांट सेल आपका दिखता है। तो हम लोग सेल वॉल को रिमूव कर दें, ये बाहर वाला जो होता है प्लांट सेल में, इसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल, जो कि आपका नॉन लिविंग मेम्ब्रेन है। फिर इसके अंदर जो आपका पाया जाता है ये आपका सीएम, यानी सीएम मतलब सेल मेम्ब्रेन। तो अगर इस सेल वॉल को हम लोग हटा के बात करें तो प्लांट सेल के अंदर जो ये एरिया पाया जाता है बच्चों, इसमें हम लोग अप्रोप्रिएट टर्म का अगर इस्तेमाल करें तो उसको हम लोग कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। तो अगर सवाल ये पूछ देगा कि अप्रोप्रिएट टर्म जो है जो प्लांट सेल के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं आफ्टर द रिमूवल ऑफ सेल वॉल, उसको क्या कहेंगे, तो लिखिएगा आप लोग आंसर इसका प्रोटोप्लास्ट। मतलब प्रोटोप्लाज्म से ज्यादा अप्रोप्रिएट टर्म क्या रहेगा, प्रोटोप्लास्ट। प्लांट सेल की बात कर रहा हूं। अब देखिए यहाँ पर लिविंग बॉडीज जो होता है जिसको हम लोग ऑर्गेनेल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल के अंदर है, ये एक ऑर्गेनेल है, ये एक सेल ऑर्गेनेल है। सेल के अंदर जितना भी आपका जो कंपोनेंट्स पाया जाएगा उसको हम लोग कहते हैं सेल ऑर्गेनेल। अब देखिए जो लिविंग बॉडीज होता है जिसको हम लोग ऑर्गेनेल्स कहते हैं, ये आपका प्लांट्स और एनिमल सेल में दोनों में सेम होता है। इवन इफ आई टॉक अबाउट प्लांट सेल और एनिमल सेल, दोनों में प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों ही में जो है आपका सेल ऑर्गेनेल जो होता है, सेल ऑर्गेनेल्स जो होता है वो क्या होता है आपका, सेम होता है। यहां पर इसमें लिविंग बॉडी जो है वो सेम होता है। अब देखिए एक्सेप्ट हम लोग सेल वॉल की बात करें और क्लोरोप्लास्ट की बात करें जो सिर्फ और सिर्फ आपका प्लांट सेल में पाया जाता है, और सेंट्रोसोम जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका एनिमल सेल में पाया जाता है। अब देखिए बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल तो आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल का सेम होगा, बहुत सारा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही पाया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा सेल ऑर्गेनेल होता है जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, और कुछ ऐसा सेल ऑर्गेनेल होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका एनिमल सेल में पाया जाता है। तो बच्चों देखिए इससे सवाल आपका कैसे बनेगा बता देता हूं। इससे सवाल आपका कुछ इस तरीके से बनेगा कि कोई ऐसे सेल ऑर्गेनेल का नाम लिखिए जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल का नाम लिखिए जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चाहे न्यूक्लियस की बात करें,
न्यूक्लियोलस की बात करें, जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, कल भी मैंने आपको पढ़ाया था न्यूक्लियस के अंदर एक या दो न्यूक्लियोलस पाया जाता है। अगर दो पाया जाता है तो न्यूक्लियोलस, अगर एक तो न्यूक्लियोलाई, तो न्यूक्लियोलस है। इसके अलावा यहाँ पे अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा ईआर की बात करें, ईआर मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर राइबोसोम की अगर बात करें जहां पे आपका प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, तो इन सारे सेल, और गोल्गी बॉडीज की बात करें, लाइसोसोम की बात करें, गोल्गी बॉडीज, ठीक है, गोल्गी बॉडीज की बात करें, लाइसोसोम की बात करें, तो ये सारा जितना भी आप सेल ऑर्गेनेल यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, ये सारा आपका प्लांट्स और एनिमल सेल्स दोनों में ही पाया जाता है यहाँ पर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्लांट सेल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें, सेल वॉल की अगर हम बात करें, सेल वॉल तो सेल ऑर्गेनेल नहीं है, सेल वॉल तो आपका आउटर नॉन लिविंग मेम्ब्रेन है, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है आपका, ओनली एंड ओनली इन प्लांट सेल्स। सेल वॉल इज फाउंड ओनली एंड ओनली इन प्लांट सेल्स, ठीक है। लेकिन अगर हम एक ऐसे ऑर्गेनल की बात करें जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है, तो आप कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका प्लांट सेल के अंदर ही पाया जाता है। उसी तरह से अगर हम लोग सेंट्रोजोम की बात करें, सेंट्रोजोम्स की अगर हम लोग बात करें, तो यह सिर्फ और सिर्फ आपका एनिमल सेल में, सिर्फ और सिर्फ आपका एनिमल सेल में ही पाया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका एनिमल सेल में ही पाया जाता है। चलिए ठीक है, अब देखिए ये सवाल आप लोगों को पूछ सकता है कि सेल का ऐसा दो नॉन लिविंग पार्ट लिखिए जिसको हम लोग सेल इंक्लूजन कहते हैं। सेल का दो ऐसा नॉन लिविंग पार्ट लिखिए जिसको हम लोग सेल इंक्लूजन कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वैक्यूल्स और ग्रैन्यूल्स। सेल इंक्लूजन कहते हैं हम लोग, किसको कहते हैं, वैक्यूल्स को कहते हैं, और ग्रैन्यूल्स को कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों लिख दीजिएगा आंसर कि these are the non-living parts of a cell which are called cell inclusions. So the answer will be vacuole and granules. या फिर सवाल उलट के भी आ सकता है कि vacuoles and granules are known as, तो the answer will be cell inclusion which are non-living parts. देखिए बच्चों, हम लोग एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ द सेल के बारे में, अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इसे हम लोग पहले मिटा लेते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट से सेल वॉल के बारे में समझ लेते हैं। एंड दिस नॉन लिविंग लेयर इज ओनली इन प्लांट सेल। याद रखिएगा, यहाँ लिख देता हूं मैं, ओनली इन प्लांट सेल। ये आपका सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये भी सवाल आपका आ सकता है, सेल वॉल इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, ट्रू और फॉल्स? सो इट्स ट्रू। अब देखिए यहाँ पर सेल वॉल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे फटाफट से मैं यहाँ पे रफ डायग्राम आप लोग को बना के दिखा देता हूं। यहाँ पे ये है एक प्लांट सेल, ठीक है। अब इसका जो बाहरी वाला हिस्सा है, जो सबसे बाहर वाला हिस्सा है, इसी को हम लोग कहते हैं सेल वॉल। और आपका सेल वॉल का सबसे पहला मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूं, ये अंदर वाला तो आपका सेल मेम्ब्रेन है, ये जो है आपका, ये है आपका सीएम मतलब सेल मेम्ब्रेन, चीफ मिनिस्टर नहीं। तो ये जो बाहर वाला मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं प्लांट सेल में, ये एक्चुअल में आपका क्या है, सेल वॉल है, एंड इट इज अ नॉन लिविंग मेम्ब्रेन एंड इट इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, इट्स नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स। देखिए बच्चों, मैं बता दूं आप लोगों की सेल वॉल जो है वो आपका प्लांट सेल में आउटर मोस्ट है। जिस तरह से मैंने सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी आपको बताया कि आउटर मोस्ट इन एनिमल सेल कौन सा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, उसी तरह से इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन दैट नेम द बाउंड्री व्हिच इज फाउंड आउटर मोस्ट इन प्लांट सेल, तो इसका आंसर हो जाएगा सेल वॉल। या लिख देता हूं मैं, आउटर मोस्ट इन प्लांट सेल, आउटर मोस्ट इन प्लांट सेल। अब दूसरी बात यहां पर यह है बच्चों कि ये जो है आपका एक नॉन लिविंग रिजिड लेयर है जो सराउंड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ये देखिए, ये नॉन लिविंग रिजिड लेयर है जो सराउंड कर रहा है आपको चारों तरफ से। किसको सराउंड कर रहा है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन को सराउंड कर रहा है। तो ये एक नॉन लिविंग है और ये एक रिजिड लेयर है। रिजिड मतलब जिसको हिलाया नहीं जा सके, टफ है, फ्लेक्सिबल नहीं है। सेल मेम्ब्रेन आपका फ्लेक्सिबल था, ये आपका फ्लेक्सिबल नहीं है, टफ है, रिजिड है, ठीक है। तो ये आपका नॉन लिविंग रिजिड लेयर है और ये सराउंड किसको करता है भैया? सराउंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पीएम लिख रहा हूं और सीएम लिख रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन है, विच इज द सेम थिंग। चलिए,
यहाँ पर अगली बात बता दूं कि जैसे आपका जो सेल मेम्ब्रेन था बच्चों, वो आपका सेलेक्टिवली परमिएबल था, उसी तरह से प्लांट सेल में जो सेल वॉल है, इट इज नॉट अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, बल्कि ये फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो ये इसका दूसरा फीचर हो गया कि ये जो है आपका फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन है। इट मींस दैट इट विल अलाउ ऑल द सब्सटेंस, ऑल द मॉलिक्यूल्स, वेदर इट इज वाटर मॉलिक्यूल और सॉलिड मॉलिक्यूल्स, इट विल अलाउ ऑल द सब्सटेंस टू पास थ्रू इट फ्रीली। ठीक है, तो ये फ्रीली परमिएबल होता है बच्चों, सेलेक्टिवली परमिएबल नहीं, सेल मेम्ब्रेन की तरह नहीं होता है। अब देखिए ये सेल वॉल जो है वो यहां तक तो सबको एंट्री दे देगा, सबको अंदर आने दे देगा, लेकिन ये जो अंदर भैया बैठे हुए हैं जिनका नाम सेल मेम्ब्रेन है, ये बोलेगा कि रुक जाओ, ये यहां तक, फॉर एग्जांपल ये आदमी यहां तक आ गया, ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए समझा रहा हूं, आदमी नहीं आता है अंदर, समझा रहा हूं एक्सप्लेन करने के लिए। ये लोग यहां तक तो आ जाएगा, इसके अंदर तो सबको ही घुस जाएगा भिड़िया दसान, लेकिन इसके अंदर जब यहां पर आएगा ना, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन आपका है, ये बोलेगा रुक जाओ, आई विल अलाउ ओनली सेलेक्टिव सब्सटेंस टू पास थ्रू माई सेल्फ। ठीक है, ये कुछ ही लोगों को अंदर जाने देगा जिसके पास कार्ड होगा, बाकी सबको बोलेगा तुम लोग घर जाओ, टाटा। ठीक है, अब देखिए यहां पर मेनली ये आपका किससे बना होता है, सो इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। भैया ये सेल्यूलोज से बना होता है। मैंने भी आपको बताया था कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, जो कि एनिमल सेल में भी पाया जाता है, वो आपका किस चीज से बना था, वो आपका लिपोप्रोटीन से बना था। लेकिन here if I talk about cell wall, if they ask you in exam, name the following, that cell wall are made up of, cell wall is made up of, so the answer will be cellulose, ना कि lipoprotein, जिससे आपका सेल मेम्ब्रेन बना होता है। तो चलिए फटाफट से हम लोग इस एरिया के बारे में बात कर लेते हैं, इस एरिया के बारे में जिसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। मतलब साइटोप्लाज्म जो होता है वो आपका एक्चुअल में एक सेमी फ्लूइड एरिया होता है, विच इज फाउंड बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब इस न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, ये बाउंड्री और ये बाउंड्री, इस दोनों के बीच में ये जितना भी एरिया है इंक्लूडिंग दीज ऑर्गेनेल्स, इंक्लूडिंग मतलब इन ऑर्गेनेल्स को मिलाकर, उसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। लेकिन अगर इन ऑर्गेनेल्स को हटाकर बोला जाए, इतना जो एरिया है उसको क्या कहते हैं, इन ऑर्गेनेल्स को हटाकर, तो उसको हम लोग कहते हैं साइटोसोल। उसको क्या कहते हैं, साइटोसोल। तो चलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं साइटोप्लाज्म से सवाल यहाँ पर किस तरह से आने वाला है, इसे रब करिए। साइटोप्लाज्म, तो चलिए फटाफट से साइटोप्लाज्म से कैसे आएगा सवाल, ये बता देता हूँ। नेम द फॉलोइंग का, अब देखिए, ऑल द पार्ट्स टुगेदर इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को एक्सक्लूड कर दीजिए, ये जो न्यूक्लियस, ये जो कंट्रोल सेंटर है, इसको निकाल दीजिए। इस पार्ट को छोड़ के सेल मेम्ब्रेन, या फिर जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो बाउंड्री है, इस दोनों बाउंड्री के बीच में, ये बाउंड्री और ये बाउंड्री, इस दोनों बाउंड्री के बीच में ये जितना भी पार्ट पाया जा रहा है, इंक्लूडिंग दीज सेल ऑर्गेनेल्स, इंक्लूडिंग माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोलस, लाइसोसोम, साइटोसोल, इंक्लूडिंग दीज सेल ऑर्गेनेल, इसको हम लोग कहते हैं भैया साइटोप्लाज्म। सो ऑल पार्ट्स इनसाइड सीएम यानी सेल मेम्ब्रेन, या फिर जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस ऑफ द सेल। मतलब न्यूक्लियस को छोड़ के, ये जो न्यूक्लियस है इसको छोड़ के दूसरा जितना भी पार्ट होता है, ये सारा पार्ट, ये सारा आपका साइटोप्लाज्म कहलाता है कलेक्टिवली। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है मिक्सचर। साइटोप्लाज्म जो यहां आप देख रहे हैं, इसके अंदर होता है मिक्सचर। तो किस चीज का मिक्सचर होता है, वाटर और सॉल्युबल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। मतलब किस चीज का मिक्सचर होता है, वाटर प्लस सॉल्युबल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसका मिक्सचर आपका इसमें जो है पाया जाता है, याद रखिएगा। और वेरियस सेल ऑर्गेनल्स, मतलब वाटर प्लस सॉल्युबल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लस ऑर्गेनल्स प्लस सेल ऑर्गेनल्स जो है इसके अंदर आपका पाया जाता है। तो ये आपका कहानी खत्म हुआ आपका साइटोप्लाज्म के बारे में। ये तो मैं अभी आप लोगों को इसका फीचर पढ़ा रहा हूं। इसका फीचर पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों को इसका फंक्शन भी पढ़ाऊंगा, दैट हाउ दे विल आस्क यू इन एग्जाम द फंक्शंस ऑफ दीज सेल ऑर्गेनल्स। आई विल टीच यू ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, as well as I'll discuss with you guys all those important questions which they are gonna ask you in your exams, all those important questions. So let's end up here for today. तो बच्चों यहाँ पर एंड होती है हमारी आज की वीडियो, जो कि आपका
सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 2 था, और इसमें हम लोगों ने अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस किया, एंड विल डिस्कस अबाउट द रेस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स एंड इट फंक्शन इन आवर नेक्स्ट क्लास। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी बच्चों, जो भी आईसीएसई के 10th क्लास के बच्चे हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को जो है शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा हो, और फिर हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।